हेलो नमस्कार, मैं रूपाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो कल आई थी रवीना सेट पे, बिग बॉस पे, और आई थी जैकलीन और आई थी अपनी फेवरेट शहनाज गिल। मैं बता दूं कि शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला मेरे सीजन 13 के फेवरेट हैं। मुझे बहुत पसंद हैं वो लोग। और शहनाज गिल ने आके एक टास्क करवाया था जिसमें स्लोगन दिया था, सबको करना था। तो निक्की ने कहा था हाय हाय अली को करो बाय बाय। ओहो, ये निक्की क्या कर रही है भगवान जाने। जो निक्की जिससे फ्रेंडशिप करती है उसी को उसी उसी से लड़ती है और फिर रोती है कि नहीं, मैं तुम्हें फ्रेंड मानती हूँ, मैं तुम्हारी दोस्ती करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। और फिर जब दोस्ती हो जाती है उसमें भरोसा किया जाए या नहीं किया जाए भाई, कुछ समझ में नहीं आता है। ये ना वो जो घोड़ी बिदक जाती है ना, वो वाली हालत है निक्की की। निक्की किसी एक टीम में एक दोस्त के साथ रह ही नहीं सकती। पहले हमने देखा था कि जान के साथ था, तो जान के साथ भी वो पूरी उनके साथ अपना फेथ नहीं दिखा पाई थी। और फिर इजाज को उनने इसलिए छोड़ दिया कि इजाज के साथ कोई है नहीं, अब वो अकेले थकेले रहते हैं। और चच्चा को उनने छोड़ रखा है, चच्चा से अब उनकी बनती नहीं है। और एक मनु पंजाबी आए थे, मनु पंजाबी ने बहुत ट्राई करा कि वो मेरी फ्रेंड बन जाए, उसके लिए उसने सपोर्ट भी किया, राखी से लड़ा भी, और एंड में नतीजा क्या हुआ, मनु पंजाबी से उसने कुछ लेना देना ही नहीं रखा। ओहो। और अब राहुल से हमने कितनी बार देखा है राहुल से जाकर रोती है, कहती है मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ, मुझसे फ्रेंडशिप करो, और फिर वो दगा दे देती है। उसको ना निक्की को समझ में ही नहीं आ रहा। अली के लिए भी रोई है कि मैं अली को पसंद करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन फिर अली के साथ भी ऐसे ही कर देती है। भाई ये क्या हो रहा है, ये निक्की को क्या हो गया है। जिस टीम में रहती है ना उसी से दगा कर देती है, उसी से फ्लिप कर जाती है। ये एक टीम में खेल ही नहीं सकती है, ये एक टीम बना के खेल ही नहीं सकती है। इस टीम में भी रहना चाहती है, उस टीम में भी रहना चाहती है। ये किसी के साथ फ्रेंडशिप, मुझे नहीं लग रहा कि निक्की किसी के साथ फ्रेंडशिप कर पाएंगी। निक्की तो भाई निक्की है, निक्की क्या कर रही हो भाई। एक के साथ फ्रेंडशिप कर लो, एक के साथ रह लो, हर नाव में उसको जिसको पसंद करती हो उसी को तुम लात मार के बाहर निकालने की सोचती हो, जिसको पसंद करती हो उसी के साथ तुम पता नहीं क्या क्या बोलती हो उसके लिए, फिर बाद में रोती हो कि नहीं मुझे ये पसंद है, मैं से दिल से चाहती हूँ। भगवान जाने क्या मामला है भाई निक्की आपका। जो भी है, आप ये आगे चल के आपको फ्रेंड बनाना पड़ेगा अपना इस गेम में खेलने के लिए। आप ऐसा नहीं कह सकती कि उस टीम में चली जाए भाग के, उस टीम में चली जाए भाग के। भैया आपको फ्रेंड बनाना पड़ेगा, आपको थोड़ी फेट दिखानी पड़ेगी, आपको फ्रेंड बनाना पड़ेगा निक्की जी। और दूसरा टॉपिक था कल। देखिए कल तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, कल सलमान सर की बर्थडे थी तो सेलिब्रेशन हुआ, और उनने नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी नहीं, उनने नॉमिनेशन को रोक दिया। राहुल महाजन जाने वाले थे, लेकिन जब उनका बर्थडे था सलमान सर का, तो उन्होंने कहा था कि आज कोई नहीं जाएगा, घर से कोई भेगा नहीं होगा और पार्टी मेरी तरफ से होगी। तो ये सब हुआ था, सब पार्टी उटी हुई थी। लेकिन हाँ, दो तीन बातें हुई थी। एक तो ये निक्की और अली की जो बात हुई थी, निक्की ने स्लोगन दिया था अली को, फिर अली ने भी दिया था कि अपने मुंह पे लगा निक्की ताला। तो ये सब चल रहा था, एक दूसरे को लोग स्लोगन दे रहे थे। और फिर हुआ अर्शी, या दूसरा टॉपिक है अर्शी का। ओफो भगवान, अर्शी ये अर्शी को भी भगवान ने बहुत छाट के बनाया। मतलब कोई उसकी इतनी इंसल्ट कर दे, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता भगवान किस तरीके की है वो। अगर उसने विकास को कल देखा कि अर्शी परेशान तो बहुत करती है, विकास गुप्ता को बहुत परेशान करती है, लेकिन कल जो वो परेशान कर रही थी, कल वो थोड़ा फन में परेशान कर रही थी। हालांकि उसे परेशान नहीं करना चाहिए था, विकास गुप्ता का बीपी हाई था, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन फिर भी जाकर उसने वो सो रहा था विकास गुप्ता, उसकी चद्दर हटा दी और वो विकास गुप्ता भड़क गए। और भड़कने में वो इतना भड़क गए, पता नहीं अर्शी को क्या क्या बोला, उन्हें क्या क्या बोला। अर्शी सुन रही थी। वैसे तो अर्शी इतना बोलती है, और जब टाइम आता है बोलने का तो बिल्कुल नहीं बोलती। इतनी इंसल्ट कोई कैसे झेल सकता है। विकास गुप्ता ने आज तो बहुत गलत किया मेरे हिसाब से। अर्शी के ऊपर पानी भी फेंका, उसको बहुत बुरा गालियां भी दी, मतलब बहुत बुरी कैसी लड़की है क्या, और उसने सब सुन के ले लिया अर्शी ने। ओफो
भगवान ये कहते हैं ना कि भगवान के अलग अलग बंदे हैं बनाए हुए, ये अर्शी उसमें से ही है कि कितनी इंसल्ट कर दो, कितनी वो कर दो, फिर बाद में बिल्कुल मतलब उसको लगता ही नहीं है कि मेरी कोई इंसल्ट कर रहा है। फालतू में बोलती रहेगी, फालतू में बोलती रहेगी, सबको परेशान करती रहेगी, लेकिन जब बोलने का टाइम आएगा, जब कोई उसकी इंसल्ट कर रहा होगा, बोलने का टाइम आएगा, तब चुप हो जाएगी। अरे भगवान, ये कैसे बंदे हैं भगवान, भांति भांति के लोग हैं ना आपकी दुनिया में, ये वही बंदे हैं। तो अर्शी परेशान करी थी विकास गुप्ता को, विकास गुप्ता खोल गए, उन्हें सब पानी और पता नहीं ये लड़की ऐसी है, तू लड़की ऐसी है, पता नहीं क्या क्या कर डाला। देखो उसने पानी डाला था, लेकिन उसको अर्शी सबसे पंगा लेती है, सबसे गलत गलत बोलती है ना, तो कोई उसके मैटर में पड़ा ही नहीं। मतलब हालांकि जब विकास उसके ऊपर चढ़ रहा था तो किसी को आना चाहिए था, वो लड़की थी एक, उसको सपोर्ट के लिए किसी को उठ के आना चाहिए था, लेकिन कोई आया ही नहीं। ये गलत है ना, कि थोड़ा तो सपोर्ट करना चाहिए था। वो इसलिए कोई नहीं करता है ना कि वो सबसे लड़ती है जाकर, इसलिए कोई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन मेरे हिसाब से कल विकास गुप्ता उसके ऊपर पानी डाल रहा था, उसके ऊपर चढ़ के आ रहा था, तो सबको इकट्ठा होके उसको आना चाहिए था अर्शी के सपोर्ट में कहने के लिए। तो हालांकि विकास गुप्ता परेशान थे और उनकी कोई ऐसी राज है जो अर्शी जानती है, अर्शी उसका टिकर पॉइंट दबाती है और बार बार विकास गुप्ता को परेशान करती है उससे। तो विकास गुप्ता उससे परेशान होकर कल अपनी बात बताएंगे कि मेरी ये बात थी, मेरा प्रियांक के चक्कर में कुछ बता रहे थे अपना राज, वो बताएंगे कि मेरा ये राज था, इसके चक्कर में मैं डरता था अर्शी से, लेकिन अब नहीं डरूंगा। तो ये सब बातें हैं। और कल नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी होगी, उसमें सब नॉमिनेट हो जाएंगे। एक और बात थी कि कल हमने देखी थी कि अली ने पहले कहा था कि अब टीम बनानी पड़ेगी, जो पहले के लोग हैं, और राहुल और अली ने कह रहे थे बात को कि हमें साथ में खेलना पड़ेगा और ये जो नए लोग आए हैं उनको अब निकालना पड़ेगा। तो भैया नए लोगों में, और कल रोबीना और राहुल की बात भी हुई कि हमें एक साथ खेलना पड़ेगा और नए लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। तो राहुल, नए लोगों में तुम क्या निकालना पड़ेगा, नए लोग इतने ऊपर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बिग बॉस ने नए लोगों को केवल आगे जो पुराने लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए भेजा है और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए भेजा है। आपको लग रहा है कि राखी विनर बन सकती है? राखी इंटरटेनमेंट के लिए आई है, विनर नहीं बन सकती। अर्शी विनर बन सकती है? अर्शी फालतू बात करने के लिए आई है, फनी दिखने के लिए आई है, वो विनर कैसे बन सकती है? विकास गुप्ता मास्टरमाइंड, वो गेम को आगे ले जाने के लिए आए हैं, ना कि विनर बनने के लिए आए हैं, तो वो विनर कैसे बन सकते हैं? और अब राहुल महाजन इंटरटेनमेंट के लिए, वो विनर की क्वालिटी है उसमें नहीं है। तो क्यों घबरा रहे हो, क्यों एक ग्रुप हो रहे हो? रोबीना और राहुल एक ग्रुप हो रहे हैं। अगर रोबीना और राहुल एक ग्रुप हो गए तो फिर गेम कैसे बनेगा, गेम कैसे आगे चलेगा, कैसे गेम में, मतलब जो गेम में एक बात थी वो कैसे रहेगी जब यही दोनों एक हो जाएंगे? तो भाई आप इन लोगों से क्यों डर रहे हैं? ये लोग तो बिग बॉस ने इसलिए भेजे हैं कि गेम को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, थोड़ा बिग बॉस में टीआरपी बढ़ाई जाए, बिग बॉस की थोड़ा फन, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए ये लोग आएंगे, ये लोग चले जाएंगे और फाइनल तक आप लोग ही जाएंगे। तो इस बात से तो बिल्कुल ही डरना छोड़ दीजिए कि ये लोग, पुराने लोग बिग बॉस में खेलने के लिए आए हैं और विनर बन जाएंगे और फिनाले भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मेरे हिसाब से राहुल और रोबीना एक टीम हो जाएंगे ना तो गेम ही बेकार हो जाएगा। इसलिए दोनों को आमने सामने रहना चाहिए और गेम खेलना चाहिए, तभी गेम में ताकत आएगी। रिव्यू आपको पसंद आता हो तो फिर आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो हम मिलते हैं कल तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्कार।